ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से फौज की वापसी के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि हमारा मिशन सफल रहा है, हमने अफगानिस्तान में 20 साल तक शांति बनाए रखी। बाइडेन ने कहा कि हमने जो कार्य किया है वह कोई नहीं कर सकता था। हमने तालिबान की मौजूदगी के बावजूद जो लोग निकलना चाहते थे उनको वहां से निकाला है। हमने 1 लाख लोगों को अफगान से बाहर निकाला। भारत ने तालिबान से औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। मंगलवार तड़के तक अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी हो चुकी है और भारत ने उसके बाद ही तालिबान से आधिकारिक स्तर पर बातचीत शुरू की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि कतर में भारत के राजदूत की दोहा में तालिबान के नेताओं से मुलाकात हुई है। भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेन कजई से मुलाकात की। अमेरिका ने अफगानिस्तान से पूरी तरह वापस लौटने के बाद अब कुछ ही दिनों में तालिबान नई सरकार का गठन करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान में ईरान के तर्ज पर सरकार गठन कर सकता है। अफगानिस्तान में आतंकवाद का नया नेटवर्क बना है जिसे तहरीक-ए तालिबान अमीरात नाम दिया गया है। इस आतंकी गठजोड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर जैश के साथ काम करेगा। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान आईएसआई पर्दे के पीछे से संसाधन मुहैया कराएगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय सेना की एक टुकड़ी युद्धाभ्यास के लिए मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान पहुंच गई है। इस युद्धाभ्यास का नाम काजेंड 2021 है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर पटरी पर लौट आई है। 2020-21 के पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20% से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है, जो इकोनॉमी में तेजी से सुधार के संकेत हैं। गहलोत कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। कांग्रेस आलाकमान ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। गहलोत कैबिनेट में पायलट गुट के विधायकों को जगह मिल सकती है। 4 नए कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं जबकि 3 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रदेश में कम बारिश से सीएम गहलोत ने चिंता जताई है। सीएम ने संयुक्त सर्वे कर विशेष गिरदावरी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएमआर में सीएम गहलोत से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान राज्यपाल ने सीएम को भगवान राम की एक फोटो भी भेंट की। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर लोगों के साथ मारपीट पर सीएम गहलोत ने चिंता जताई है। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने से सांप्रदायिकता बढ़ती है। सीएम गहलोत के वार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। सीएम को दूसरे राज्यों की चिंता छोड़ अपने प्रदेश की चिंता करने की नसीहत दे डाली, तो साथ ही कहा कि कांग्रेस राज्य में राजस्थान अपराधिस्थान बन गया है। आज पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों के लिए मतदान हो रहा है। प्रदेश में आज से फिर स्कूल कॉलेज ओपन हो गए हैं। आज से 9वीं से 12वीं की क्लासेस शुरू हुई हैं। साथ ही कॉलेज भी खुल गए हैं। पढ़ाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। सैनिटाइजेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी जंग में भारत ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। एक बार फिर भारत में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। खास बात यह है कि वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। जयपुराइट्स के लिए राहत की खबर है। राजधानी जयपुर में करीब 1.5 साल में पहली बार कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। फिलहाल राजधानी में 46 एक्टिव केस हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।